नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की तशरीह से मुताल्लिक है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है और ईमान का ताल्लुक कौल और फ़ेल हर दो से है और वो बढ़ता है और घटता है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ताकि उनके पहले ईमान के साथ ईमान में और ज्यादती हो। सूरह फतह 4। और फरमाया कि हमने उनको हिदायत में और ज्यादा बढ़ा दिया। सूरह कहफ 13। और फरमाया कि जो लोग सीधी राह पर हैं उनको अल्लाह और हिदायत देता है। सूरह मरियम 76। और फरमाया कि जो लोग हिदायत पर हैं अल्लाह ने और ज्यादा हिदायत दी और उनको परहेजगारी अता फरमाई। सूरह मोहम्मद 17। और फरमाया कि जो लोग ईमानदार हैं उनका ईमान और ज्यादा हुआ। सूरह मुद्दस्सिर 31। और फरमाया कि इस सूरत ने तुम में से किसका ईमान बढ़ा दिया। फिलवाक़ी जो लोग ईमान लाए हैं उनका ईमान और ज्यादा हो गया। सूरह तौबा 124। और फरमाया कि इस मुनाफिकों ने मोमिनों से कहा कि तुम्हारी बर्बादी के लिए लोग बकसरत जमा हो रहे हैं, इनका खौफ करो। बस ये बात सुनकर ईमान वालों का ईमान और बढ़ गया और उनके मुंह से यही निकला, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और फरमाया कि इनका और कुछ नहीं बढ़ा, हाँ ईमान और इताअत का शीवा जरूर बढ़ गया। और हदीस में वारिद हुआ कि अल्लाह की राह में मोहब्बत रखना और अल्लाह ही के लिए किसी से दुश्मनी करना ईमान में दाखिल है। रवाहु अबू दाऊद अन अबी उमामता। और खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने अदी बिन अदी को लिखा था कि ईमान के अंदर कितने ही फराइज और अकायद हैं और हुदूद हैं और मुस्तहब और मसनून बातें हैं जो सब ईमान में दाखिल हैं। बस जो इन सब को पूरा करे उसने अपना ईमान पूरा कर लिया, और जो पूरे तौर पर इनका लिहाज रखे ना इनको पूरा करे उसने अपना ईमान पूरा नहीं किया। बस अगर मैं जिंदा रहा तो इन सब की तफसीली मालूमात तुमको बतलाऊंगा ताकि तुम इन पर अमल करो, और अगर मैं मर ही गया तो मुझको तुम्हारी सोहबत में जिंदा रहने की ख्वाहिश भी नहीं। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कौल कुरान मजीद में वारिद हुआ है कि लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल को तसल्ली हो जाए। और मुआज रज़ी अल्लाहु अन्हु ने एक दफ़ा एक सहाबी असवद बिन बिलाल नामी से कहा था कि हमारे पास बैठो ताकि एक घड़ी हम ईमान की बातें कर लें। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया था कि यकीन पूरा ईमान है और सब्र आधा ईमान है। रवाहु तबरानी। और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा का कौल है कि बंदा तकवा की असल हकीकत यानी उनको नहीं पहुँच सकता जब तक कि जो बात दिल में खटकती हो उसे बिल्कुल छोड़ ना दे। और मुजाहिद रहमहुल्लाह ने आयत करीमा शरअ लकुम मिनद दीन अल-हा की तफसीर में फरमाया कि उसने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता ठहराया जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए ठहराया था। इसका मतलब ये है कि ए मोहम्मद, हमने तुमको और नूह को एक ही दीन के लिए वसीयत की है। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने आयत करीमा शिरातन व मिनहाजा के मुतालिक फरमाया कि इससे सबील सीधा रास्ता और सुन्नत नेक तरीका मुराद है। और सूरत फुरकान की आयत में लफ्ज़ दुआकुम के बारे में फरमाया कि ईमानुकुम, इससे तुम्हारा ईमान मुराद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। अव्वल गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना।